वेलकम बैक फ्रेंड्स। एक बार फिर से आप सभी के लिए हम लेकर के हाजिर हैं मॉक टेस्ट। और पिछले 3 वीडियो मॉक टेस्ट के पढ़ चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसको जा करके ज़रूर देख लीजिएगा। आपके लिए आईसीआर के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन रहा हमारे सामने, द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ एग्रीकल्चर क्रॉप्स एंड इन्वायरमेंट इज कॉल्ड। तो उसे क्या कहते हैं? तो आप लोग अपना सही उत्तर लगा लीजिए। मैं सीधा उत्तर बताते हुए चल रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबी ना हो इसलिए। द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ एग्रीकल्चर क्रॉप्स एंड इन्वायरमेंट इज कॉल्ड। तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एग्रो इकोलॉजी। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। और आप लोगों से अब क्या बार बार कहना है यार, समझ गए होगे। पहली बार आ रहे हो सब्सक्राइब कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर लिया करो। कमेंट नहीं करते हो भाई आप लोग। देखो 10 लोग ही जुड़ो, लेकिन पढ़ने वाला शिद्दत के साथ पढ़ाई करना हो तब जुड़ो। और कमेंट बॉक्स में कमेंट तो कर दिया करो कि कितना क्वेश्चन आप लोग सही कर रहे हो, तो उस हिसाब से मॉक टेस्ट का हार्डनेस बढ़ाया जाए या उसको और डाउन लेकर के आया जाए। क्योंकि ये जो इस समय वर्तमान में लेके चल रहे हैं ये टोटल आपके एग्ज़ाम पैटर्न के हिसाब से इसका कठिनाई स्तर है, हार्डनेस लेवल है। बिल्कुल एग्ज़ाम से ही आएंगे। और नहीं विश्वास है तो जो बीएचयू का एग्ज़ाम दिए हैं जा करके देख लें। जितने क्रॉप का वीडियो मैं 2-3 डाला हूँ उसमें से 3 क्वेश्चन आपको मिले हुए हैं। चलिए देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। नॉर्मल CNS रेशियो ऑफ सॉइल इज। तो कितना होता है कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर का? तो होता है 100/10/1। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बात करेंगे थर्ड प्रश्न की। व्हाट इज ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन फॉर बीटी बैसिलस thuringiensis कॉटन। कितना होना चाहिए प्लांट पॉपुलेशन इसका? प्रति हेक्टेयर है ये, याद रखिएगा। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 10,000। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। इन इंडिया फर्स्ट ड्राई फार्मिंग रिसर्च स्टेशन मंजरी वाज स्टार्टेड इन। यहाँ से 2 क्वेश्चन निकल के आता है। फर्स्ट ड्राई फार्मिंग रिसर्च स्टेशन कौन सा है? तो मंजरी है। वो कब शुरू किया गया था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो वो शुरू किया गया था 1923 ईस्वी में। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। विच ऑफ द, देखिए मैं टाइम पास नहीं करता। टाइम पास करना होता तो इजी इजी क्वेश्चन लेकर के आता। खैरा किससे होता है, आता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो आपको क्रॉप वाइज में मिलेंगे। देखिए बहकाने का काम नहीं है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल है, मुझे कमाने का कोई उद्देश्य नहीं है। अगर मेरे वीडियो से एक भी बंदा अच्छा पेपर लेके चला गया, एक भी बंदा सफल हो गया, तो मेरी मेहनत सफल हो जाएगी। चलिए देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। विच ऑफ द क्ले मिनरल आर फाउंड मोस्ट इन एग्रीकल्चर सॉइल। बिल्कुल राइट आंसर अपना बता दीजिए। राइट आंसर सही हो जाएगा हमारा फाइलोसिलिकेट। बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। और अगर आप, चलिए देख लीजिए, बाद में पे बात करेंगे उस मैटर पे। छठा प्रश्न हमारे सामने रहा। व्हेन मूंग बीन आर अलाउड टू स्प्राउट विच विटामिन इज सिंथेसाइज्ड। स्प्राउट का मतलब जर्मिनेट से कर सकते हैं, अंकुरण से कर सकते हैं। बिल्कुल राइट आंसर जो हमारा है वो हो जाएगा विटामिन बी। क्या कह रहा है? व्हेन मूंग बीन आर अलाउड टू स्प्राउट विच विटामिन इज सिंथेसाइज्ड। जब मूंग बीन का अंकुरण निकलने लगता है, अंकुर निकलने लगता है, तो विटामिन बी। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा। आगे बात करेंगे 7वें प्रश्न की। ओपेक टू मेज कंपोजिट्स आर रिचर एज कंपेयर टू नॉर्मल मेजिन। बिल्कुल राइट आंसर हमारा लाइसिन हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी ऑफ सॉइल वरीज डायरेक्टली विथ। हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी जो होती है मृदा की, वो किसके डायरेक्ट वरी करती है? बिल्कुल राइट आंसर हमारा 3 हो जाएगा। टोटल पोरोसिटी। आगे बात करेंगे हम लोग 9वें प्रश्न की। एक्सेस अपटेक ऑफ विच एलिमेंट इज नोन एज लग्जरी कंजम्पशन। तो कौन से न्यूट्रिएंट के एक्सेस अपटेक जब होता है तो उसे लग्जरी कंजम्पशन कहते हैं? बिल्कुल वो हमारा के हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि यहाँ पर डेली स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। काफ़ी लोग मैसेज किए थे व्हाट्सएप पे कि सर थोड़ा सा और टफ बनाइए पेपर, और टफ बनाइए।
कि ठीक है, टफ बनाने से मतलब नहीं होता, आप लोग कमेंट करेंगे तब ना मतलब निकलेगा कुछ। मैं टफ बनाऊं डाल दूं, कोई लाभ नहीं होने वाला जब तक आप लोग कमेंट नहीं करोगे कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हो। और सेल्फ इवैल्यूएशन सीखो। एग्रीकल्चर आप लोग पढ़े होंगे तो रूरल सोशियोलॉजी एक सब्जेक्ट रहा होगा। जब तक आप अपना मूल्यांकन स्वयं नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन है, विच सॉइल ऑर्डर हैव नो डायग्नोस्टिक हॉरिजन। बिल्कुल, एंटी सॉल जो हमारा होता है उसमें कोई भी डायग्नोस्टिक हॉरिजन नहीं पाया जाता। आगे बात करेंगे, अ फर्टिलाइजर विच सप्लाई 3 एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट इज। कौन सा फर्टिलाइजर है जो तीनों प्लांट न्यूट्रिएंट्स जो इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसकी सप्लाई एक साथ कर देता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट तो हमारा एसएसपी हो जाएगा, सिंगल सुपर फास्फेट। और ये कारखाने में बनने वाला पहला उर्वरक भी है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। आगे बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग फर्टिलाइजर कंटेन वाटर सल्यूबल पी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिल्कुल ए और सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, एसएसपी और एमएपी जो होता है। आगे बात करेंगे 13वें प्रश्न की, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉज मोर वेस्टेज, ई रहेगा यहाँ पे, मोर वेस्टेज ऑफ हर्बिसाइड बाई ड्रिफ्ट। तो कौन से स्प्रेयर के द्वारा अधिक मात्रा में हर्बिसाइड का हानि होता है। बिल्कुल, तो राइट आंसर हो जाएगा अल्ट्रा लो वॉल्यूम स्प्रेयर के द्वारा। आगे बात करेंगे 14वें प्रश्न की, कैनोला इज ए ग्रुप ऑफ प्लांट बिलोंग टू। देखिए कैनोला से याद आ गया कि कैनोला कहते किसे हैं, तो ये सबसे पहले इसका उत्तर बता दें आपको, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मस्टर्ड। कैनोला क्या होता है, इसे डबल जीरो से भी इंगित कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, डबल जीरो या कैनोला इसे कहते हैं। तो वह प्रजाति जिसमें इरूसिक अम्ल की मात्रा अधिक पाई जाती है, और इरूसिक अम्ल और ग्लूकोसाइनोलेट की मात्रा पाई जाती है, अर्थात इरूसिक अम्ल भी हो और ग्लूकोसाइनोलेट भी हो और काफ़ी एक्स्ट्रा क्वांटिटी में हो, तो वो जो हमारा होता है वो ग्रुप कैनोला कहलाता है, डबल जीरो या कैनोला इसे कहा जाता है। आगे बात करेंगे, द नॉर्मल फार्म ऑफ प्लांट इज मेंटेन्ड बाई। जो पौधे का नॉर्मल फार्म होता है वो किसके द्वारा मेंटेन रखा जा सकता है, तो बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा वाटर के द्वारा ही उसका नॉर्मल फॉर्म जो होता है वो मेंटेन रहता है। आगे बात करेंगे, स्टोमेटा क्लोजिंग कैन बी इंड्यूस्ड बाई। बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो स्टोमेटा क्लोजिंग होता है उसे इंड्यूस करने के लिए पीएमए का यूज़ किया जाता है। आगे बात करेंगे, फॉर विच टाइप ऑफ फर्टिलाइजर इंडिया इज फुल्ली डिपेंडेंट ऑन इम्पोर्ट्स। कौन से फर्टिलाइजर को भारत पूरी तरह से इंपोर्ट करता है, राइट आंसर हो जाएगा के फर्टिलाइजर जो है वो टोटली 100% इम्पोर्टेड होते हैं फॉरेन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक ग्राम इज ओरिजिनेटेड इन। ब्लैक ग्राम जो है हमारा उसका ओरिजिन प्लेस कहाँ है, तो सबसे पहले आपको बता दें जो ब्लैक ग्राम हमारा है उसका ओरिजिन प्लेस इंडिया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा हमारा, फर्टिलाइजर एप्लीकेशन इन मेज शुड बी कंप्लीट बिफोर। तो जो मेज में फर्टिलाइजर एप्लीकेशन होता है उसे कंप्लीट कर लेना चाहिए बिफोर, पहले किस अवस्था के, तो बिल्कुल टेस्लिंग अवस्था के पहले हमें फर्टिलाइजर का डोज जो होता है एप्लीकेशन होता है उसे कंप्लीट कर लेना चाहिए। आगे बात करेंगे, सॉइल फर्टिलिटी एंड फर्टिलाइजर वाज रिटन बाई। ये बुक है सॉइल फर्टिलिटी एंड फर्टिलाइजर, यह किसके द्वारा लिखी गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा टिस्डेल एट अल। एट अल का मतलब होता है उनके सहयोगी, टिस्डेल और अन्य। आगे बात करेंगे, विच वीट वेराइटी इज सुटेबल फॉर सूजी मेकिंग। 101% आप लोग इसको इम्पॉर्टेंट में रखिएगा, विच वीट वेराइटी इज सुटेबल फॉर सूजी मेकिंग। सूजी मेकिंग के लिए कौन सी वीट की वेराइटी जो है वो सुटेबल है। तो सबसे पहले आपको बता दें जो हमारा सूजी बनाने के लिए या सेवई बनाने के लिए होता है वो हमारा टिट्रिकम ड्यूरम, इसे माइक्रोनी वीट भी कहा जाता है। ड्यूरम या माइक्रोनी वीट इसे कहते हैं टिट्रिकम ड्यूरम को। टिट्रिकम एस्टिवम जो होता है वो हमारा कॉमन ब्रेड वीट होता है, और जो टिट्रिकम ड्यूरम होता है इसका क्रोमोसोम नंबर जो होता है वो होता है 2n=28। और जो टिट्रिकम डाइकोकम होता है, ये डाइकोकम का जो हमारा है इसे इमर वीट कहा जाता है, इमर वीट होता है ये। और जो
टिट्रिकम स्फेरोकोकम होता है, ये हमारा इंडियन ड्वार्फ वीट है। इंडियन ड्वार्फ वीट होता है टिट्रिकम स्फेरोकोकम। जो ब्रेड वीट होता है टिट्रिकम एस्टिवम होता है। टिट्रिकम ड्यूरम जिसे मैक्रोनी वीट भी कहा जाता है, ये सूजी बनाने के लिए और फिर सेवई बनाने के लिए यूज़ में लाया जाता है। और जो डाइकोकम होता है वो हमारा इमर वीट होता है। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हार्डियम वल्गेयर इज, हार्डियम वल्गेयर क्या है? तो बिल्कुल इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हमारा 6 रो बार्ली हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डबल क्रॉस टेक्निक फॉर हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन इज प्रपोज्ड बाय। ये प्रक्रिया जो होती है डबल क्रॉस टेक्निक की फॉर हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन, ये मेज़ में लागू किया जाता है। वो किसके द्वारा लागू किया गया था ये पूछना चाहता है। डबल क्रॉस टेक्निक फॉर हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन, इन मेज भी आप लोग कह सकते हैं, क्योंकि ये मेज की प्रक्रिया है। मेज में हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन की प्रक्रिया है। प्रपोज्ड बाई किसके द्वारा दिया गया था? DF जॉन्स, DJ जॉन्स, निकोलस या इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा DF जॉन्स के द्वारा यह दिया गया था। आगे बात करेंगे। फर्स्ट मेल स्टेराइल लाइन ऑफ पियर मिलेट इज। पियर मिलेट का फर्स्ट मेल स्टेराइल लाइन कौन सा है? नॉरिन 10, जीन 10, टिफ्ट 23A1, टिफ्ट 56A1। नॉरिन 10 जो होता है बिल्कुल वीट से रिलेटेड है। जीन 10 ये मक्के की प्रोटीन का नाम है। 10 का मतलब होता है 10% पाया जाता है। टिफ्ट 23 से हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? फर्स्ट मेल स्टेराइल लाइन ऑफ पियर मिलेट के लिए। आगे बात करेंगे हम लोग। TPS जिसे ट्रू पोटैटो सीड कहा जाता है इज प्रोड्यूस्ड बाई, कौन सबसे पहले इसको प्रोड्यूस किया था? मेंडल, डार्विन, रामानुजम, आर्यभट्ट। सेलेक्टेड क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आप लोग कभी भी मिस मत किया करिए कोई भी वीडियो, क्योंकि यहाँ कोई फंडा नहीं होता कि हमारा चैनल चले या कुछ चले। मत देखो भाई, अगर नहीं पढ़ने का मन है तो मत देखो। अगर सफलता चाहते हो तभी देखो, कुछ करना चाहते हो तभी देखो। बिल्कुल जो TPS है वो हमारा रामानुजम महोदय के द्वारा प्रोड्यूस किया गया था, और इसका जो क्वांटिटी होती है वो 100 से 150 ग्राम जो होता है TPS, वो प्रति हेक्टेयर के लिए इनफ होता है। आई होप सो वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। ICAR नेट एकेडमी। बाय बाय।